सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी देख रहे हैं ई पाठशाला के चैनल को। ई पाठशाला का चैनल आप सभी लोगों को ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। बट दिस ईयर हम सभी लोग इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, बायो और ऐसे बहुत सारे सिलेबस हैं जो ऑफकोर्स लेके आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। समय समय पे चीज़ें अपलोड होती रहेंगी, लेकिन इस बार मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th की जो भी अभी अपडेटेड लेक्चर सीरीज़ आने वाली है वो किन पे बेस्ड होने वाली है। क्योंकि क्लास 12th के बच्चे जो 2020 से 19 से हमसे पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं कि हर साल सिलेबस के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। जैसा कि 2022-23 के अंदर कोरोना काल की वजह से सिलेबस में बदलाव आया और इस बार 2024 और 25 के अंदर भी हम बदलाव देखेंगे और इस बार 2023 और 24 में भी सरकार ने बदलाव करे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है, देखिए आप सभी लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी तो अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं हमेशा ये कंफ्यूज रहेंगे कि क्लास 12th के अंदर जो पुरानी बुक थी और नई बुक है उसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या मैम जो चैप्टर आपको पढ़ा रही हैं क्या वो इस बार सीबीएसई बोर्ड पेपर में को क्वेश्चंस लेंगे या नहीं लेगा, या एक्स्ट्रा टॉपिक कौन से आए हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी लोग क्लास 12th का सबसे पहले तो अपडेटेड लेक्चर चीज़ें देखेंगे कि अपडेट क्या क्या सरकार ने किया है। सबसे पहले अगर हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो टोटल होते थे 9 चैप्टर। आप पहली बुक देखेंगे 9 चैप्टर होते थे, लेकिन इस बार 7 ही चैप्टर हमें देखने को मिलेंगे। याद रखना 7 ही चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। और आप देखेंगे इस बार चैप्टर के नाम भी बदल दिए गए हैं। पहले इसका नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर था। क्लास 12th के बच्चों के पास अभी जो 4 चैप्टर होगा उसमें ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर लिखा होगा। तो अलग अलग है, याद रखना नाम बदल गए हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो वही के वही हैं। क्लास 12th की जो बुक इस बार प्रिंट होके आने वाली है उसके अंदर आपको इस तरीके के ही चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा घबराने की कोशिश मत करना, ज़्यादा घबराना मत, क्योंकि पाठशाला पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा, टेंशन मत। जैसे कि द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वाला चैप्टर, उसमें अरब स्प्रिंग ऐड हुआ है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं लेक्चर सीरीज लूँगा तो मैं उसमें आपको अरब स्प्रिंग के बारे में बताऊँगा कि दूसरा ब्रिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इजराइल, उसके बाद चाइना या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इनके साथ भारत का रिलेशन कैसा है, ये यूनेस्को, यूनिसेफ और आईएलओ, ये आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनमें जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो ऑफकोर्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले हैं, तो ये टॉपिक ना। उसके बाद सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें और उसके बाद चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो दूसरी आपकी बुक है जो इंडियन पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, उसमें पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं, उनका क्या स्पेशल रोल है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन अलग से पूछा हुआ है। नीति आयोग एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसे प्लानिंग कमीशन बोलते थे, अब नीति आयोग हो गया है, तो इसके बारे में भी नया टॉपिक ऐड है। एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ये लास्ट ईयर भी पेपर में पूछा गया था और बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने इसे छोड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण जो फ्रीडम फाइटर थे भारतीय सरकार के अंदर, वो हमें देखने को मिलेगा कि उनका क्या रोल है, तो इनके ऊपर कैसा था। लास्ट ईयर बच्चों ने दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया को नहीं पढ़ा था, दिस ईयर उन्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर से। में कश्मीर इशू के बारे में है, जहाँ पहले आप कश्मीर मुद्दे पर बात नहीं कर पाते थे खुल के, इस बार आप खुल के बात करेंगे कि कश्मीर इशू क्या है। एनडीए 3 और एनडीए 4 की गवर्नमेंट क्या है ये हम समझेंगे। तो दोस्तों देख रहे हो,
मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो क्लास 12 का बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में नए टॉपिक्स को भी पढ़ेगा, जिससे उसका ओवरऑल पूरा माइंड डेवलप हो सके, सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को वो समझ सके। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको ई पाठशाला में 2023 और 24 के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। सो बने रहिएगा ई पाठशाला में एंड तक। और आई होप दैट ये वीडियो लेक्चर सीरीज थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल है तो दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो लेक्चर सीरीज में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।